कौन थे राजा वीर विक्रमादित्य? बड़े ही शर्म की बात है कि महाराज विक्रमादित्य के बारे में देश को लगभग शून्य बराबर ज्ञान है, जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाया था और स्वर्णिम काल लाया था। उज्जैन के राजा थे गंधर्व सेन, जिनके 3 संतानें थी। सबसे बड़ी लड़की थी मैनावती, उससे छोटा लड़का भरथरी और सबसे छोटा वीर विक्रमादित्य। बहन मैनावती की शादी धारानगरी के राजा पद्मसेन के साथ कर दी, जिनके एक लड़का हुआ गोपीचंद। आगे चलकर गोपीचंद ने जालंधर नाथ जी से योग दीक्षा ले ली और तपस्या करने जंगलों में चले गए। फिर मैनावती ने भी गुरु गोरक्षनाथ जी से योग दीक्षा ले ली। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ खो गए थे, महाराज विक्रम ने ही इन ग्रंथों की पुनः खोज करवा कर स्थापित किया। विष्णु और शिव जी के मंदिर बनवाए और सनातन धर्म को बचाया। हमारे ग्रंथ ही भारत में खोने के कगार पर आ गए थे। उस समय उज्जैन के राजा भरथरी ने राज छोड़कर गुरु गोरक्षनाथ जी से योग की दीक्षा ले ली और तपस्या करने जंगलों में चले गए। राज अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को दे दिया। वीर विक्रमादित्य भी गुरु गोरक्षनाथ जी से गुरु दीक्षा लेकर राजपाट संभालने लगे और आज उन्हीं के कारण सनातन धर्म बचा हुआ है, हमारी संस्कृति बची हुई है। महाराज अंडस्को विक्रमादित्य ने केवल धर्म ही नहीं बचाया, उन्होंने देश को आर्थिक तौर पर सोने की चिड़िया बनाए। उनके राज को ही भारत का स्वर्णिम राज अर्थात सोने का मोर कहा जाता है। विक्रमादित्य के काल में भारत का कपा विदेशी व्यापारी सोने के वजन से खरीदते थे। भारत में इतना सोना आ गया था कि विक्रमादित्य काल में सोने की सिक्के चलते थे। आप गूगल इमेज कर विक्रमादित्य के सोने के सिक्के देख सकते हैं। हिंदू अंडस्को कैलेंडर भी विक्रमादित्य का स्थापित किया हुआ है। आज जो भी ज्योतिष गणना है, जैसे हिंदी संवत वार तिथियां, राशि, नक्षत्र, गोचर आदि महाराजा विक्रमादित्य जी की ही देन है समस्त भारतवर्ष को कि वे बहुत ही पराक्रमी, बलशाली और बुद्धिमान न्यायप्रिय महाराजा थे। उन्हीं की प्रेरणा लेकर इतिहास में 14 सम्राट विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कई बार तो देवता भी उनसे न्याय करवाने आते थे। विक्रमादित्य के काल में हर नियम धर्मशास्त्र के हिसाब से बने होते थे। न्याय राज सब धर्मशास्त्र के नियमों पर चलता था। विक्रमादित्य का काल राम अंडस्को राज के बाद सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जहां प्रजा धनी और धर्म पर चलने वाली थी। राजस्थानी भजनों में इन सभी हिंदू शूरवीर और सत्यवादी राजाओं की कथाएं रागनाथ संप्रदाय के नाथजी गाते हैं, जिन्हें मर्दाना राग भी बोलते हैं। इसलिए राजस्थान के ज्यादातर लोगों को सभी हिंदू राजाओं के बारे में जानकारी है। पर बड़े गैक की बात है कि भारत के सबसे महानतम अंडस्को महाराजा के बारे में वामपंथियों का इतिहास भारत की जनता को शून्य ज्ञान देता है। कृपया आप शेयर तो करें ताकि देश जान सके कि सोने की चिड़िया वाला देश का असली नायक राजा कौन था। सत्यम झा, भगत जी व्लॉग।